Okay, I'll do this question, then remaining two diodes. ये photodiode का ही question है. A PN photodiode is fabricated from the semiconductor with the band gap 2.8 eV. Can it detect wavelength of 6000 nanometer? क्या ये 6000 नैनोमीटर को डिटेक्ट कर सकता है? बोलो. तो कंडीशन क्या होती है? Energy of photon should be greater than energy gap of diode. ठीक है, एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर EG. तो एनर्जी ऑफ फोटोन यहां से निकाल लेंगे. अगर 2.8 से ज्यादा है तो यस, अदरवाइज नो. EG कितना गिवन है? 2.8 EV गिवन. एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लो EV में. क्या फार्मूला होता है? HF, which is FC by lambda. H कितना है? 6.6 into 10 to the power minus 34, 3 into 10 power 8, 6000 नैनोमीटर. तो 10 to the power minus 9 है, तो ये 10 to the power minus 6 बचेगा. EV में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 into 10 to the power minus 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो सॉल्व करके बताओ ये कितना आ रहा है? -34 और 8 कितना हुआ ये? -26 बचा ये ना. ये ऊपर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6 और ये प्लस 19. इसको कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है? What is the calculation coming? 6.6 into 3 divided by 6 divided by 1.6. Two. 2.06 है ना? 2.06 into 0.2 EV, which is less than EG. EG कितना दिया हुआ है? 2.8 EV. Therefore, cannot detect. Alright. फोटोन के पास एनर्जी कम है, 0.2 ही है. होनी कितनी चाहिए? 2.8 से मोर होनी चाहिए. इसका मैंने शॉर्टकट मेथड भी एक बार सिखाया था ना. क्या था वो? 1240. एक 0 और लगाना पड़ेगा अगर एंगस्ट्रॉम में है तो. नहीं, नैनोमीटर में ही है ना. नैनोमीटर EV नीचे 6000 नैनोमीटर. ये कैंसिल हो गया. 1240 लिखना पड़ेगा. कितना आ गया? 1.24 अपॉन 6. 0.2 समथिंग आ रहा है ना. याद है? ऐसे दिखाया था शॉर्टकट जब हमने फोटो
फोटोलिटिक इफेक्ट पढ़ा था ना, वहां पे शॉर्टकट सीखा था ऐसा. एनीवे, दिस इज द मेन मेथड टू सॉल्व. क्लियर? तो ये एक ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर आ सकता है थोड़ी वैल्यू चेंज करके. नाउ व्हाट अबाउट अदर डायोड्स? दूसरा डायोड कौन सा है? लाइट इमिटिंग डायोड्स. तो लाइट इमिटिंग डायोड्स जो है रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं हम लोग. ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ऊपर मैंने ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का डायग्राम भी बनाया था छोटा सा. डिस्प्ले बोर्ड्स में यूज करते हैं, बल्ब आजकल बल्ब में यूज कर रहे हैं, एलईडी बल्ब वगैरह, एंड सो मेनी, टीवी वगैरह में भी, सो मेनी यूजेस. ऑलराइट, एलईडीज बोलते हैं उनको. तो दे आर यूजर्स देख लिया हमने. दे आर हैवली डोप्ड होते हैं, बहुत हैवली डोप्ड होते हैं, एंड विच अंडर द फॉरवर्ड बायस इमिट्स द स्पॉन्टेनियस रेडिएशन. फॉरवर्ड बायस में स्पॉन्टेनियस रेडिएशन होता है उसमें. इट इज इनकैप्सुलेटेड विद द ट्रांसपेरेंट कवर. ये भी ट्रांसपेरेंट कवर में है. ऊपर भी फोटो डायोड भी ट्रांसपेरेंट कवर में था, सो दैट लाइट जानी चाहिए, इसमें से लाइट निकलनी चाहिए. When they are forward bias, electrons move from N to P. फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाएंगे, होल पी से एन की तरफ जाएंगे. जहां पर जो वेयर दे आर इन माइनॉरिटी कैरियर, देखो पी से एन की तरफ आ रहे हैं ना, यहाँ से सपोज ये पी है, तो होल्स किधर जाएंगे? एन की तरफ. यहाँ पे माइनर, यहाँ पर होल्स माइनॉरिटी कैरियर में, दैट्स व्हाट दे वांट टू से. और इलेक्ट्रॉन्स किधर से आएंगे? एन से पी की तरफ आएंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, है ना, माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं. तो दे आर गोइंग टुवर्ड्स द माइनॉरिटी कैरियर साइड्स. दे आर इन माइनॉरिटी कैरियर्स, हेंस देयर आर एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स. थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है ना, पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे थोड़े इधर से आ गए, तो बढ़ गए यहाँ पर नियर द जंक्शन, है ना. हेंस देयर आर एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स नियर द, पहले जंक्शन के पास आएंगे ना, बाद में आगे जाएंगे. where they combine with the majority carriers, वहां पे वो कंबाइन करते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स के साथ. कंबाइन होने से, रिकॉम्बिनेशन होने से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. वो एनर्जी बाहर निकलती है, इसीलिए इसको ऐसा ऐसा सिंबल देते हैं. फोटॉन्स बाहर निकलते हैं यहाँ से, सिंबल्स उसमें एरो बाहर रहेगा. ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बनाओ, ऐसा रहेगा इसका सिंबल. एनर्जी यहाँ से बाहर निकलेगी. रिमोट कंट्रोल में तो इंफ्रारेड रेड निकलती जो हमें दिखती नहीं है, और लाइट बल्ब में विजिबल लाइट निकलती है. वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा हमें कैसा चाहिए, विजिबल चाहिए कि इंफ्रारेड चाहिए. नीचे मटेरियल लिखा है बाद में. तो वीआई ग्राफ जो है एलईडी का, सिमिलर टू दैट ऑफ सिलिकॉन जंक्शन डायोड, बट थ्रेशोल्ड वोल्टेज मच हायर देन, थ्रेशोल्ड वोल्टेज मच हायर, बट ब्रेकडाउन वोल्टेज इज लो. कैसा था? ऐसा था. फॉरवर्ड बायस में ऐसा आएगा ना, बट थ्रेशोल्ड वोल्टेज हायर रहेगा उसका थोड़ा. हमने जो डायग्राम बनाया 0.7 था सिलिकॉन का, बट यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल लेंगे तो डिफरेंट आएगा. थोड़ा हायर मटेरियल, हायर एनर्जी गैप के लेते हैं यहाँ पर. और ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है एलईडी का लो हो सकता है, वहाँ पे 80 कुछ दिखा रहे थे ना, इसमें 5 वोल्ट है. तो रिवर्स बायस में इसको नहीं लगाना है, 5 वोल्ट में खराब हो सकता है वो. ठीक है. तो फॉरवर्ड बायस का जो, इसका अगर पूछा जाए एलईडी का, वो बनाओ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ड्रा करो. तो यहाँ पर आई होता है, यहाँ पर भी होता है, तो ऐसे आएगा फॉरवर्ड बायस फॉर एलईडी. बुक में नहीं दिया है, बट लिखा है उन्होंने, जैसा सिलिकॉन का बनाया था वैसे ही बनाना है.
फॉरवर्ड बायस का जैसा रहता है। ऑलराइट, तो ये हो गया। और लास्ट पॉइंट इसमें क्या है देखो, नहीं लास्ट बट वन पॉइंट है, रेड कलर की एलईडी चाहिए तो गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड यूज करना है। गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड जिसका बैंड एनर्जी गैप 1.9 होता है, तो इसमें रेड लाइट आएगी। इंफ्रारेड चाहिए तो गैलियम आर्सेनाइड यूज करो 1.4, इनविजिबल लाइट आएगी, रिमोट में जैसे यूज करते हैं। विजिबल रेंज का 1.9 से 3 है। और कोई कलर चाहिए तो हाई एनर्जी गैप यूज करो, है ना। रेड का अगर ये है तो ये वायलेट के लिए होगा, इतना एनर्जी गैप का मटेरियल यूज करेंगे तो वायलेट कलर की लाइट देगा वो सेम डायोड, है ना। तो ये थोड़ा सा रेड एंड इंफ्रारेड का देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है। और यूजेस क्या है देखो, एलईडी हैव द फॉलोइंग एडवांटेज, नॉट ओनली एलईडी, सेमीकंडक्टर्स के ये एडवांटेज है। एलईडी और सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, ये सिलिकॉन बेस है। क्या क्या एडवांटेज होते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज है कि लो ऑपरेशन वोल्टेज एंड लेस पावर, लो ऑपरेशन वोल्टेज, है ना। जैसे तुमने देखा होगा वो सब्जी वाले जो है एलईडी लगा के 12 वोल्ट की बैटरी से काफी लाइट प्रोड्यूस कर लेते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी रहती है, जितनी हम घर में लाइट देखते हैं एलईडी बल्ब में, उतनी लाइट उनकी भी आ जाती है। तो लो ऑपरेशन वोल्टेज से काम चल जाता है। लेस पावर, पावर भी बहुत कम लगती है ना, इसलिए एलईडी में कंजप्शन बहुत कम होता है। फास्ट एक्शन, जैसे ही कनेक्शन लगा वैसे ही लाइट आती। पुरानी जो एलईडी, पुराने जो डायोड वगैरह थे जो कि फिलामेंट से एंड ग्रिड से बनाते थे वैक्यूम ट्यूब के अंदर, उसमें बहुत टाइम लगता था, पहले हीटअप होने में बहुत टाइम लगता था, तो बहुत टाइम लगाते थे। तो ये फास्ट एक्शन है, तुरंत चालू हो जाते हैं। बैंडविड्थ ऑफ 100 A नॉट टू 500 A नॉट, और इन अदर वर्ड्स इट इज नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहीं पे हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, सिंगल वेवलेंथ, नियरली नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें। लॉन्ग लाइफ एंड रगडनेस, इनकी लॉन्ग लाइफ रहती है ना, एंड रफ एंड टफ यूज कर सकते हैं। एलईडी बल्ब में तो फिलामेंट नहीं होते, तो इसलिए लॉन्ग लाइफ रहती है उनकी। वो पुराने वाले बल्ब है ना, उसमें फिलामेंट रहता, थोड़ा जर्क लगता था तो फिलामेंट टूट जाता था, फिर उसको या तो हम लोग एंगल पे उसको पकड़ के फिलामेंट वापस ज्वाइन करते थे उसके इलेक्ट्रोड के साथ, फिर वो जलने लगता था। फिलामेंट अगर ब्रेक हो जाता है, पूरा बीच से टूट जाता, तब तो खराब हो गया। अगर वो एक एक इलेक्ट्रोड से निकल जाता था, तो बल्ब को फिर हम लोग तिरछा करके उसको ज्वाइन करा के फिर उसको कनेक्ट कर देते, तो हीट अप से फिर वेल्ड हो जाता था। तो इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फिलामेंट नहीं है तो वो कुछ टूट फूट के चांसेस नहीं रहते। फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेसिटी, जैसे ही आप कर दोगे तो तुरंत ऑफ ऑफ भी हो जाता है, तुरंत ऑन भी हो जाता है, क्विकली ऑफ हो जाता है ना, सिग्नल तुरंत बंद हो जाएंगे, ये नहीं कि हीट अप से आते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ नॉट ओनली एलईडी एज इन जनरल, सेमी सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर के ये फायदे हैं, ठीक है। बट एलईडी में दिए तो इसमें क्वेश्चन एलईडी के राइट एनी 4 एडवांटेज में लिख सकते हो, कोई भी 4, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ना, एडवांटेजेस ऑफ एलईडी। पार्ट में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, इसमें कौन से मटेरियल है या कैसे वर्क करता है, राइट एनी 2 एडवांटेज, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी इसकी, फॉरवर्ड बायस की होगी कि रिवर्स बायस की होगी, तो लाइक दिस। नाउ थर्ड वन इज सोलर सेल। सोलर सेल, है ना, तो ये सेल जैसा काम करता है, मतलब डायोड इज प्रोड्यूसिंग ईएमएफ, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस कराते हैं हम। तो सैटेलाइट्स वगैरह में यूज करते हैं, या कैलकुलेटर्स, आजकल कैलकुलेटर भी आउटडेटेड हो गए, तो इट जनरेट्स ईएमएफ व्हेन सोलर एनर्जी फॉल्स ऑन द पीएन जंक्शन। जब सोलर एनर्जी उनके ऊपर पड़ती है तो ईएमएफ जनरेट करते हैं, तो ये बैटरी जैसा वर्क करते हैं, इसीलिए सेल नाम दिया। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, फोटोन पड़ने से वोल्टेज बनता है,
नो एक्सटर्नल बायसिंग इज रिक्वायर्ड, इनमें बायसिंग की जरूरत नहीं, ये तो बैटरी जैसा काम कर रहे हैं, हमें बैटरी लगानी नहीं है इसको, ये बैटरी जैसा काम कर रहे हैं, तो इसमें एक्सटर्नल बायसिंग नहीं जरूरत पड़ती इसमें। You don't have to connect any battery in this, rather they are the battery itself. All right, so no biasing required. Junction area is kept larger. देखो जंक्शन एरिया यहाँ पे काफी बड़ा है, देखो ये जंक्शन है, ये यहाँ से यहाँ तक पीछे भी और इधर भी, तो जंक्शन एरिया इज kept larger so that more energy can fall on that sun energy, solar energy, more radiation falls on them. तो इसमें कैसे इसको बनाते हैं, पहले ये ये देखो पी वेफर लिया, PSI सिलिकॉन में पहले ट्राइवेलेंट जन उसमें इंजेक्ट कराते हैं 300 माइक्रोमीटर की, ये थिकनेस 300 माइक्रोमीटर की रहेगी, इज टेकन ओवर विथ थिन लेयर ऑफ 0.3, ये थिन लेयर, ये थोड़ी थिन रहेगी, इसमें इक्वल दिखाइए 0.3 माइक्रोमीटर की, एन सेमीकंडक्टर ग्रो करते हैं इसमें, है ना, पेंटावेलेंट इंजेक्ट करेंगे इसमें, तो ये एन लेयर जनरेट हो जाएगी, नीचे वाली पी रहेगी, है ना, by the diffusion process. The other side of P silicon is coated with the metal back contact, नीचे वाला जो contact है इसको back contact बोलते हैं, ये metal होगा, इसमें इलेक्ट्रोड लगा होगा यहाँ पर, जो कि जहाँ पे हम कनेक्शन दे सकें, और ये भी इलेक्ट्रोड है, देखो यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे, लोड रेजिस्टेंस ऐसा, एंड टॉप मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड गिड भी बोलते हैं उसको, इज एक्टिंग एज ए फ्रंट कॉन्टेक्ट, ये जो है पूरा कॉन्टेक्ट ब्लॉक नहीं करते यहाँ पर ऐसा, ये ग्रिड है 85% ओपन रहेगा, ये 15% ऑक्यूपाई करेगा, सो दैट लाइट अंदर चली जाए पूरी जंक्शन तक, तो इट ऑक्यूपाइज ओनली 15%, दिस विल एक्ट एज ए टॉप कॉन्टेक्ट, यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रोड है ये वाला, देखो ऐसा, ठीक है, अदर साइड ऑफ पी सिलिकॉन इज ओके, ये हो गया, ये फ्रंट कॉन्टेक्ट भी हो गया, तो जनरेशन में देयर आर 3 प्रोसेस, ये पूछते हैं राइट द 3 प्रोसेस इन्वॉल्व, तुम्हें एक एक करके लिखना पड़ेगा कौन कौन से 3 प्रोसेस है। सबसे पहले जब लाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होगा, कंडीशन ये इसमें भी वही है, एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी गैप, तो जब ये कंडीशन है एक इलेक्ट्रॉन एक होल पेयर जनरेट होगा क्लोज टू द जंक्शन, है ना, सबसे पहले जनरेशन प्रोसेस होगा, फिर सेपरेशन, इलेक्ट्रॉन एन में चला जाएगा, होल पी साइड में चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है ना डिप्लीशन ईयर पे, इलेक्ट्रॉन एंड होल को सेपरेट कर देगी, इलेक्ट्रॉन विल कम हियर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को हम सॉलिड सर्कल से दिखाते हैं, और यहाँ पे होल्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, पहले जनरेशन फिर सेपरेशन, और तीसरा इलेक्ट्रॉन्स आर swept to the n side and holes are swept to the p side, are collected at the front and back contact, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए और यहाँ पर होल्स, ये बैक एक बैक कांटेक्ट का काम करेगा, नीचे पी है तो ये फ्रंट कांटेक्ट हो गया, और ऊपर वाला नहीं सॉरी बैक कांटेक्ट हो गया नीचे वाला, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे होल्स और ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे ना, बैक एंड दे विल बी कलेक्टेड एट, पहले जनरेट होंगे फिर वो सेपरेट होंगे और फिर कलेक्ट हो जाएंगे एंड्स पर। नाउ व्हेन लोड इज कनेक्टेड, अभी हमने यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया तो फ्लो होंगे, एक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट करंट होता है, आए इधर से इधर जाएगा पी से एन की तरफ, ठीक है, तो दैट्स हाउ इट एक्ट एज ए बैटरी, एक्ट एज ए सेल, व्हेन लोड इज कनेक्टेड करंट फ्लोज, ठीक है। नाउ इसमें कभी कभी पूछते हैं कि इसका जो है इसका वीआई ग्राफ ड्रा करो, ये थोड़ा अलग ही वीआई ग्राफ दिख रहा है, देखो IV characteristics of solar cell is drawn in the 4th quadrant, अभी तक हमने फर्स्ट एंड
थर्ड क्वाड्रेंट में देखी थी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्यों ऐसा? दिस इज बिकॉज सोलर सेल डज नॉट ड्रॉ द करंट बट इट सप्लाइज द सेम टू द लोड। ये करंट ड्रॉ नहीं कर रहा। जब करंट ड्रॉ करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाते हैं, जब करंट रिवर्स बायस में थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाते हैं। ना तो ये करंट ड्रॉ कर रहा है फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में, ये तो करंट प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए इसको फोर्थ क्वाड्रेंट अलग दिखाया गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा। इसमें देखो ये ओपन सर्किट वोल्टेज है। जब यहाँ पे स्विच ऑफ रखा है उस समय कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, इतना। फिर जब हमने स्विच ऑन कर दिया यहाँ का, इसका स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट करंट बोलेंगे। अगर रेजिस्टेंस नहीं लगाया तो शॉर्ट सर्किट करंट, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा इतना, है ना। ये थोड़ा अलग टाइप है। एक बार क्वेश्चन ये डायग्राम इन्होंने दे दिया था, बोला था किसका होगा, ये फोटो डायोड का होगा या सोलर सेल का होगा ये ग्राफ, या फिर एलईडी का होगा। तो एलईडी का तो फॉरवर्ड बायस है और फोटो डायोड का कैसा है, रिवर्स बायस है। और इसका जो है, ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये बायसिंग नहीं है, इट प्रोड्यूसेस द करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। ऑलराइट, तो इसके भी, इसके को इसमें देखो सेमीकंडक्टर विद द बैंड गैप, इसमें भी देखो सेमीकंडक्टर विद द बैंड गैप 1.5 EV जो रहता है ना, वो सेलेक्ट करते हैं। आइडियल मटेरियल रहता है सोलर सेल के लिए। दे आर मेड फ्रॉम द सिलिकॉन। सिलिकॉन का 1.1 है, सिलिकॉन को भी सिलेक्ट करते हैं, बट उससे ज्यादा बेटर गैलियम आर्सेनाइड को सिलेक्ट किया जाता है 1.5 EV, क्योंकि 1.5 EV पर ज्यादा रेडिएशन अवेलेबल रहता है। सन का रेडिएशन मैक्सिमम 1.5, तो जिनका एनर्जी गैप उसके आसपास होगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हो, ठीक है। तो गैलियम आर्सेनाइड इज प्रेफर्ड, सेकंड प्रेफरेंस 1.5। बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए या बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1.5 के आसपास जो क्लोज होंगे उनको सेलेक्ट किया जाता है, बिकॉज 1.5 पे सन की ज्यादा रेडिएशन अवेलेबल रहता है, एनर्जी अवेलेबल रहती है। तो दूसरा पॉइंट ये है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो उसमें तो बैंड गैप जो है 1 EV से 1.8 EV, बिकॉज 1.5 पे ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है, तो उससे उसकी रेंज में होना चाहिए 1 EV से लेकर 1.8 EV। ज्यादा इससे कम ना हो, इससे ज्यादा ना हो, नहीं तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, इफिशियंसी कम हो जाएगी। हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, है ना, ऑप्टिकल मतलब लाइट का ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो मटेरियल। और उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, वो मटेरियल अवेलेबल भी होना चाहिए, नहीं तो, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, बहुत हाई कॉस्टली नहीं होना चाहिए, है ना। सोलर सेल्स आर यूज्ड इन सैटेलाइट्स एंड कैलकुलेटर्स। आजकल कैलकुलेटर तो मोबाइल फोन में ही आ गए ना, वन ऑफ द कैलकुलेटर को भी इन्होंने रिप्लेस कर दिया है ना। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी रहते हैं अपने सेल फोन के अंदर ही, है ना। पहले हम लोगों को अलग से खरीदने पड़ते थे, वो कैशियो के कैलकुलेटर आते थे। अभी कैलकुलेटर इंडस्ट्री भी सेल फोन में बंद करवा दी है। और कौन कौन से बंद कराए, बहुत सारे, है ना, यूजर्स हैं उसमें सेल फोन में, ठीक है। तो वही अभी क्वेश्चन वही था, व्हाई द सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड आर प्रेफर्ड मटेरियल फॉर द सोलर सेल। तो देखो सोलर सेल का जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम है ऐसा टाइप आता है कुछ, सोलर नॉट सोलर सेल, सन का जो रेडिएशन है ऐसा 1.5 पे ज्यादा अवेलेबिलिटी है। सोलर रेडिएशन, एक मिनट क्या लिखा है, सोलर रेडियंस, सोलर इंटेंसिटी 1.5 पर मैक्सिमम है ना। तो 1.5 के आसपास, 1 से लेकर कितना दिखा था 1.8, इस रेंज के सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है तो ज्यादा अब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा
फिर ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे, वो इफेक्टिव रहेंगे सेल्स, है ना। अपने जो सैटेलाइट है पूरा इसी पे डिपेंड कर रहे हैं, सैटेलाइट्स में तो पूरी एनर्जी जो है सोलर सेल से ही आ रही है ना, यहाँ से तो भेज नहीं सकते हम। ह्यूमन बींग्स एस्ट्रोनॉट्स को ही भेज देते, वो ही बहुत बड़ी बात होती, यहाँ से जनरेटर नहीं भेज सकते, ठीक है, उसके फ्यूल भी फिर भेजना पड़ेगा। तो एक्सप्लेनेशन देखो, यू कैन जस्ट गो थ्रू, इट इज मैक्सिमम नियर 1.5 EV, और फोटो एक्साइटेशन ये कंडीशन है अपनी, ये इसकी भी। Hence, semiconductor with the energy gap 1.5 EV or less is likely to give the better solar conversion efficiency. Silicon का 1.1 EV है और गैलियम आर्सेनेट का 1.43 EV है। तो गैलियम आर्सेनेट इज बेटर इन स्पाइट ऑफ इट्स हायर बैंड गैप, है ना। सिलिकॉन से बेटर है ये, और ज्यादा एनर्जी के क्यों नहीं यूज कर सकते, जैसे सपोज 2.4 है ना इसमें, तो 2.4 में इधर यहाँ कहीं पर होंगे, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट विल बी अनयूज्ड, ये वाला पार्ट यूज नहीं कर सकते, वेस्टेज है ना, कम हमें एफिशिएंसी मिलेगी। एंड बिल्कुल कम वाला क्यों नहीं यूज कर सकते, 0.4 ये 0.4 EV वाला क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, लेड सल्फाइड वगैरह ना, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा 0.4 मतलब इतना ही यूज कर पाएंगे, ये वेस्ट हो जाएगी इतना। तो बेटर इज 1, कितना लिखा था, 1 से लेकर 1.8, तो ये दो कैंडिडेट्स जो हैं यूजफुल है, सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड, उसमें ये बेटर है, 1.5 के आसपास है तो ज्यादा अब्जॉर्ब करता है ये, क्योंकि ज्यादा अवेलेबिलिटी 1.5 पर है, ठीक है। तो ज्यादा कम भी नहीं, इधर वाली रेंज में भी नहीं, इधर में भी नहीं, 1 से लेकर 1.8 तक, तो यहाँ पर ज्यादा ज्यादा इंटेंसिटी अवेलेबल है, तो एफिशिएंसी विल बी मोर, एंड देयरफॉर दे आर सेलेक्टेड, सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। दैट्स ऑल, यहीं तक है ना। तो डायोड्स आर ओवर, तो इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा कोर्स नहीं है इसका, सेमीकंडक्टर सर्किट्स का, तो क्वेश्चंस इस अच्छे से तैयार कर लो, जितने ऑलमोस्ट मैंने कवर करा दिए, बुक भी फॉलो करो और मेरे नोट्स भी फॉलो करो, यू विल गेट द मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम दिस, ऑलराइट। तो मंडे विल हैव द टेस्ट ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और नेक्स्ट मंडे को सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर सर्किट का, ठीक है, ऑलराइट। कोर्स इज ओवर, और बीच में कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकते हो तुम, सेम अपने क्लास के टाइमिंग में जिस दिन मैसेज कर देना, तो आई विल हैव द क्लास। डाउट्स का पहले भेज देना कौन कौन से डाउट्स हैं, तो अपने सेम टाइमिंग पे विल कंटिन्यू विद द डाउट्स, ओके। Sir, please pardon. मैं ये बोल रहा था कि मंडे विल हैव द टेस्ट, एक मिनट इसको क्लोज कर, मंडे कौन कौन से